दोस्तों ये कहानी किसी आम चोरी की नहीं है, बल्कि एक ऐसी हैरान कुन वारदात की है जो हकीकत में मनी हीस्ट जैसी मशहूर सीरीज से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली है। आपने वो नेटफ्लिक्स सीरीज तो देखी होगी जहां प्रोफेसर और उसकी टीम इंतहाई महारत और चालाकी से स्पेन के मर्कजी बैंक से अरबों का सोना चुरा लेती है। इनके पास एक मुकम्मल मंसूबा होता है, हर चीज का पहले से हिसाब किताब होता है और वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चकमा देकर अपनी चोरी मुकम्मल करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि हकीकी दुनिया में भी एक ऐसा ही साइबर डाका पड़ चुका है जिसमें अरबों डॉलर चुरा लिए गए और इसके पीछे किसी आम चोर या मुजरिम का नहीं बल्कि एक पूरे मुल्क की हुकूमत का हाथ था, तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। दोस्तों ये कहानी है शुमाली कोरिया की, एक ऐसा मुल्क जो दुनिया से कटा हुआ है, जहां हुकूमत पर सख्त तरीन पाबंदियां आयद हैं, जहां आवाम को बैरूनी दुनिया की कोई खबर नहीं और जहां की मईशत जवाल पजीर है। लेकिन इसी मुल्क के हैकर्स ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े साइबर हमलों में से एक अंजाम दिया और तकरीबन 3.5 बिलियन डॉलर की क्रिप्टो करेंसी चुरा ली। ये कोई आम हैकिंग नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बरसों की मंसूबाबंदी, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और इंतहाई महारत से तैयार की गई हिकमत अमली थी। शुमाली कोरिया के ये हैकर्स आम जराइम पेशा नहीं बल्कि हुकूमत के तरबियत याफ्ता साइबर वॉरियर्स हैं, जो दुनिया के किसी भी मालियाती निजाम में दरअंदाजी कर सकते हैं और अपनी हुकूमत के लिए अरबों डॉलर कमा सकते हैं। ये कहानी एक ऐसे साइबर डाके की है जिसने न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि ये भी साबित कर दिया कि मुस्तकबिल की जंगें बंदूकों से नहीं बल्कि बोर्ड्स और कोड्स के जरिए लड़ी जाएंगी। मनी हीस्ट और हकीकी दुनिया का सबसे बड़ा साइबर डाका। जब मनी हीस्ट सीरीज में प्रोफेसर और इसकी टीम स्पेन के मर्कजी बैंक में दाखिल होते हैं तो वो सिर्फ एक आम चोरी नहीं कर रहे होते, बल्कि वो एक मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत निजाम को चकमा दे रहे होते हैं। वो जानते हैं कि इन्हें पैसे निकालने के बाद कैसे छुपना है, कैसे पैसे को सफेद करना है और कैसे अपनी शनाख्त को खुफिया रखना है। बिल्कुल इसी तरह शुमाली कोरिया के हैकर्स ने भी काम किया। इनका हदफ बैंक नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थे। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो रिवायती बैंकिंग निजाम से हटकर काम करती है, जहां ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना और चोरी शुदा रकम को वापस लाना तकरीबन नामुमकिन होता है। शुमाली कोरिया ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और क्रिप्टो हैकिंग के जरिए अरबों डॉलर चुरा लिए। ये गिरोह जिसने हमला किया इसे लाजार्स ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये शुमाली कोरिया की हुकूमत के जेरे साया काम करता है। यही ग्रुप माजी में भी कई बड़े साइबर हमले कर चुका है, जिनमें बांग्लादेश के मर्कजी बैंक से तकरीबन 1 अरब डॉलर चुराना, सोनी पिक्चर्स पर हमला करना और दुनिया भर में वानाक्राई नामी खतरनाक रैंसमवेयर फैलाना शामिल है। लेकिन इस बार इन्होंने क्रिप्टो करेंसी को निशाना बनाया और इंतहाई चालाकी से अपनी चोरी को अंजाम दिया। ये सब कैसे हुआ? ये डाका एक दिन या एक रात में नहीं पड़ा, बल्कि इसके पीछे बरसों की मेहनत, मंसूबाबंदी और खुफिया हिकमत अमली शामिल थी। सबसे पहले शुमाली कोरिया के हैकर्स ने क्रिप्टो एक्सचेंज पर नजर रखनी शुरू की। उन्होंने ऐसी एक्सचेंज को चुना जो सिक्योरिटी के लिहाज से कमजोर थे और जिनके मुलाजमीन को आसानी से निशाना बनाया जा सकता था। पहला कदम सोशल इंजीनियरिंग थी, यानी कंपनी के अंदरूनी मुलाजमीन को निशाना बनाना। हैकर्स ने निहायत चालाकी से ईमेल्स, जाली वेबसाइट्स और दीगर तरीकों से मुलाजमीन को बेवकूफ बनाया और इनकी लॉगिन की तफसीलात हासिल कर ली। जब एक बार वो सिस्टम में दाखिल हो गए तो उन्होंने खुफिया तौर पर कंपनी के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को समझा और उनके कमजोर पहलू तलाश किए। इसके बाद इन्होंने खामोशी से फंड्स को मुख्तलिफ खुफिया अकाउंट्स में मुंतकिल करना शुरू कर दिया। ये रकम एक जगह नहीं भेजी गई, बल्कि इसे मुख्तलिफ क्रिप्टो बटुओं में तकसीम करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेज दिया गया ताकि इसका सुराग लगाना नामुमकिन हो जाए। क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड होती है, यानी इस पर किसी हुकूमत या बैंक का कंट्रोल नहीं होता और इसी का फायदा उठाते हुए शुमाली कोरिया के हैकर्स ने यह सब कुछ मुमकिन बनाया। जब तक कंपनी को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है, तब तक अरबों डॉलर्स गायब हो चुके थे। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि शुमाली कोरिया को इस रकम की जरूरत क्यों थी? तो प्यारे दोस्तों, शुमाली कोरिया पर सख्त तरीन इक्तिसादी पाबंदियां आयद हैं, जिसकी वजह से वो रिवायती तरीकों से पैसा नहीं कमा सकता। बैंकिंग सिस्टम्स इसके लिए बंद हैं, तिजारती रास्ते महदूद हैं और मगरबी दुनिया ने इसकी मईशत को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए हैं। ऐसे हालात में शुमाली कोरिया ने रिवायती मईशत की बजाय गैर रिवायती तरीकों पर तवज्जो दी है और इनमें सबसे अहम है साइबर क्राइम। ये रकम शुमाली कोरिया की हुकूमत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि इसे अपने जौहरी हथियारों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने
अपनी फौज को जदीद बनाने और पाबंदियों का तोड़ निकालने के लिए फंड्स की जरूरत थी। यही वजह है कि हुकूमत ने बाकायदा ऐसे हैकर्स को तरबियत दी जो दुनिया के किसी भी मालियाती इदारे में दरअंदाजी कर सकते हैं। क्या क्रिप्टो करेंसी वाकई महफूज है? दोस्तों, सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी वाकई एक महफूज सरमायाकारी है? जब अरबों डॉलर की डिजिटल रकम चंद हैकर्स के हाथ लग सकती है तो आम लोगों की सरमायाकारी कितनी महफूज है? माहिरीन का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अपनी सिक्योरिटी को मजीद सख्त करना होगा, नए प्रोटोकॉल मुतारिफ करवाने होंगे और हैकर्स के हमलों को रोकने के लिए मसनूई जहानत और जदीद तरीन साइबर सिक्योरिटी के इकदाम करने होंगे। सवाल यह भी है कि मुस्तकबिल की जंगें कैसी होंगी। ये मामला महज एक चोरी का नहीं है बल्कि एक आलमी खतरे की अलामत है। अगर आज शुमाली कोरिया के हैकर्स डिजिटल करेंसी चुरा सकते हैं तो कल वो किसी मुल्क के बैंकिंग सिस्टम को भी मफलूज कर सकते हैं। ये साइबर जंग का दौर है और शुमाली कोरिया ने यह साबित कर दिया है कि अब जंगें तोपों और बंदूकों से नहीं बल्कि कीबोर्ड्स और कोड्स के जरिए लड़ी जाएंगी। ये हकीकत किसी फिल्म या कहानी से कम नहीं है, लेकिन ये सब कुछ हकीकी दुनिया में हो रहा है। मनी हीस्ट में प्रोफेसर और इसकी टीम ने एक ख्याली मंसूबा बनाया था, मगर शुमाली कोरिया के हैकर्स ने हकीकत में एक ऐसा मंसूबा बनाकर दिखा दिया जिसने दुनिया के मालियाती निजाम को हिलाकर रख दिया है। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या दुनिया इन साइबर हमलों को रोकने के लिए कोई बड़ा इकदाम उठाएगी या फिर मुस्तकबिल में हम मजीद बड़े साइबर हमले देखेंगे? इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की वीडियो ना सिर्फ आपको पसंद आई होगी बल्कि आपके इल्म में इजाफे का बायस भी बनी होगी। अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा जरूर बना लें, क्योंकि हम मुस्तकबिल में भी ऐसी ही मालूमाती, इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहेंगे। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।